हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपसे कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा थंबनेल से कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है आज, मतलब सभी के लिए, यानी जो कि है एफएमसीजी। तो एफएमसीजी से आपको पता चले गया होगा कि क्या है क्या नहीं। तो एफएमसीजी का एक्चुअल मतलब है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। देखिए इसका एक इम्पोर्टेंस है। देखिए चाहे कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, इंसान चाहे कितना भी तरक्की कर ले, कुछ भी कर ले, वो इस सेक्टर से कभी दूर नहीं जा सकता। अब उसके कारण क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, आईटीसी, पीएनजी, हिमालय, ब्रिटानिया, जो भी इम्पोर्टेंट कंपनीज़ है ना वो सारी इसी में लिस्टेड है। और ये सब काम किस में करती है? जो हमारे रेगुलर जो डेली यूज़ हम लोग करते हैं ना वैसी चीज़ें। और इसमें क्या है कि फ़ूड की भी कैटेगरी है। तो फ़ूड की कैटेगरी इसलिए है क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कोविड की एक टाइम थी जिसमें सारे स्टॉक्स जो थे वो नीचे गिर रहे थे और वो भी बहुत ही भयंकर में। बट एक ही ऐसा सेक्टर था जो अच्छा खासा या तो सस्टेन कर रहा था और यहाँ तक तो ये सेक्टर तो प्रॉफिट दे रहा था लोगों को। और ये क्यों हुआ? क्योंकि सभी को पता है क्योंकि मुझे घर से बाहर नहीं जाना है तो घर पे मुझे स्टॉक ला के रखना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या हुआ है कि इसकी डिमांड जो है वो बढ़ने लगी, यानी शॉर्टेज होगी तो कंपनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, कंपनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी तो सेल भी उसी तरह होएगी। तो ये थॉट उस टाइम पे चल रहा था। बट हमें उसी वक्त हमें ये भी पता चल गया कि एक ऐसी सेक्टर है चाहे कुछ भी हो जाए। कपड़े का बिज़नेस अगर आप देख रहे हो तो वो भी कहीं ना कभी वो डिप हो सकती है। अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो आप बड़े लग्जरियस चीज़ें नहीं करोगे, बट आप बेसिक जो चीज़ है जैसे कि आपके खाने पीने की चीज़ें वो तो आप बाई करोगे ही। और उसमें जो मार्केट के जो लीडर्स है वो यही कंपनीज है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि टाटा कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन, अमूल की कंपनी, पार्ले, डाबर, जितने भी यहाँ पर कंपनी दिख रही है, ये तो अमूल अभी लिस्टेड नहीं है और ये लिस्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन तब भी आप देख सकते हो ये जो एफएमसीजी कैटेगरी है ये कभी बंद नहीं होने वाली। तो आज हम लोग इसी सेक्टर के दो ऐसे दिग्गज हम लोग बात करेंगे जो कैटेगरी तो सेम है, एफएमसीजी के अंडर में ही आती है, लेकिन उसकी जो मार्केट ऑडियंस है वो लॉयल है उसके प्रति। वैसे ही हम लोग दो कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि एक कंपनी तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी दिखाई है कि उसकी शेयर प्राइस बहुत ही बेहतर बढ़ी है, और दूसरी कंपनी जो भी मार्केट में या पब्लिक के द्वारा ट्रस्टेड है और वो भी ज़्यादा लोग उसे सपोर्ट करते हैं, वैसे ही कंपनी क्यों हल्की सी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में गड़बड़ हुई या यूँ कह सकते हो थोड़ी सी उसकी प्रॉफिट जो है डमाडोल हुई, उसी दिन उसी का जो स्टॉक है वो बहुत ही ड्रास्टिकली गिर गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन सी कंपनी है। देखिए पहले कंपनी जो है वो टाटा, नाम से ही आपको ट्रस्ट समझ में आ रहा होगा क्योंकि टाटा का मतलब ही है भाई देश की नमक। यहाँ पर देख सकते हो टाटा साल्ट, देश की नमक, और सभी लोगों को इसके ऊपर एक विश्वास है। टाटा ब्रांड के ऊपर एक अलग ही लेवल का विश्वास है सभी के ऊपर। तो इसी का जो भी सेक्टर है इसी टाटा के जो है देख सकते हैं बहुत ही सारा प्रोडक्ट्स है इसमें। और आशा करता हूँ कि मुझे भी ये लगता है कि आप लोगों भी बहुत ही ज़्यादा टाटा के कुछ प्रोडक्ट्स आप लोग यूज़ करते होंगे, राइट। तो उसी तरह दूसरी जो कंपनी है वो है पतंजलि। देखिए हमारे जो पेरेंट्स हैं या यूँ कह सकते हो थोड़ी जो एज में बड़े हो चुके हैं उन्हें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट रहता है। और क्योंकि हमारी इंडिया में आप देखो कि आयुर्वेदिक तो इंडिया में ही बनी थी, तो इसीलिए क्या हुआ, उसी जो पॉइंट है उसी चीज़ को ये पतंजलि ने अडॉप्ट किया और जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आयुर्वेदिक के नाम पे, ब्रांडेड के नाम पे ये लोग सेल करते हैं। ऐसे ही क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रामदेव बाबा को एज अ आइडल मानते हैं और उनके प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट दिखाते हैं। इसलिए कुछ लॉयल जो कस्टमर्स है वो पतंजलि के हमेशा है। सिर्फ लॉयल रहने से बात नहीं है, स्टॉक मार्केट का एक ही फंडा है कि अगर आप प्रॉफिट दिखाते हो तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, अगर आप जरा सा भी इधर उधर करते हो तो हम लोग शेयर एग्जिट कर देंगे जिससे शेयर प्राइस क्या होएगी, गिर जाएगी। ये स्टॉक मार्केट का सिंपल फंडा है, या तो मुझे पैसे दो या तो मुझे प्रॉफिट दो, इन दोनों में से कुछ ना कुछ, या तो ये दोनों दो। लेकिन आप अगर अपने आप कंपनी के साथ खिलवाड़ करोगे तो हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन कभी कंपनी इस तरीके से नहीं सोचती है। कंपनी ये सोचती है कि मैं अपनी प्रोडक्ट बनाऊं और मैं कस्टमर्स को बेचूं। और हर एक कंपनी जो भी मार्केट में लिस्ट हुई है, आप इतना समझ लीजिए कि वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ
प्रॉफिट के लिए देखती है। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग प्रॉफिट के लिए नहीं भागेंगे, बट भागेंगे, लेकिन उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो परसेंटेज रहती है ना 50%, वैसे वो लोग टारगेट नहीं करते। वो एक जेनरिक टारगेट करते हैं, जिससे क्या है कि कस्टमर को कभी नुकसान ना हो। तो अब हम लोग ये दोनों कंपनी हम लोग पता चल गया है कि एक है टाटा और दूसरी दूसरी है पतंजलि। बहुत लोग यहाँ पर चाहते हैं कि उन्हें और कुछ नहीं जानना है, तो आप वो लोग एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि मेरी वीडियोस क्या है थोड़ी लंबी होती है, वो प्रॉपर एडुकेटिव होती है। अगर आप एक बार देख लेते हो तो नेक्स्ट टाइम जो है आपको कभी कभी दिक्कत ही नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एफएमसीजी जो कैटेगरी की कंपनीज है। देखिए, जैसे आपको पता चल रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे नंबर 1 है, नंबर 2 में है आईटीसी और थर्ड में है नेस्ले इंडिया। और उसी तरह आप अगर नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 नंबर पे है टाटा कंज्यूमर। तो ये जो टाटा कंज्यूमर कंपनी है ये एक्चुअल में 7 नंबर पे है, और पतंजलि आप देख सकते हो वो 11th नंबर पे है। तो टॉप 10 में देखा जाए तो टाटा कंपनी आती है। ठीक है, तो पतंजलि क्या है कि अभी वो धीरे धीरे मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी बढ़ रही है, अगर वो डाबर को क्रॉस करती है तो वो आगे बढ़ जाएगी। और इसी तरह पर हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में टाटा का न्यूज़ क्या है। देखिए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जो Q2 की जो रिजल्ट्स आई है ना, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 11% से बढ़ गई है, वो भी ईयर ऑन ईयर। आप समझ रहे हो, ईयर ऑन ईयर मतलब पिछले ईयर में जो थी, इस ईयर में अगर हम लोग देखें, हम लोग सारी डिटेल पढ़ेंगे आगे, बट आप हाँ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना, भले स्पीड डबल कर लेना, जैसे आपके कंफर्टेबल है वो कर लेना, बट देखना ज़रूर, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस ही नहीं है तो चाहे आप कुछ भी कर लो, पैसे नहीं कमा पाओगे। एक वीडियो जो 10 से 15-20 मिनट की वीडियो रहती है, अगर आप 2x करते हो तो वो 10 मिनट्स की हो जाएगी। तो ये अगर आप ये 10 मिनट्स अपने आप के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और पेशेंसली वेट करके नहीं देख पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ बड़ा कमा सकते हो फ्यूचर में, राइट। अगर कोई इंसान एक वीडियो 20 मिनट तक बोल रहा है, समझा रहा है आप लोगों को, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है भले आप उसे 2x स्पीड कर लो, तो ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। बट देखना ज़रूर है। आपने वीडियो क्लिक किया यही सोच के ना कि यहाँ से कुछ आपको नॉलेज मिलेगा। जब नॉलेज मिलने की बारी आ रही है तो फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब खोज रहे हो कि जो भी आपको चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो आप एग्ज़िट कर दे रहे हो। ऐसे नहीं करते। फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है इस पूरी इंडस्ट्री में, अगर आप उसको जितना ज़्यादा टाइम दोगे ना, वो उतना आपको रिटर्न देगी। तो आप उसे टाइम दो। वीडियो पे आए हो तो ज़रूर आप पूरा देख लेना। बहुत सारे मतलब यूट्यूबर्स को देख लेते हो आप, बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हो, बट एक जेन्युइन जो इंसान एक ऐसा चीज़ बता रहा है जिससे क्या है कि आप लोगों को प्रॉफिट होएगी, अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी, अभी आपका मज़ा लग रहा होगा कि मैं स्किप कर लूँगा, बट जब टाइम क्रॉस हो जाएगी ना, तब फिर आप सोचोगे कि भाई मैंने क्यों वो चीज़ मिस कर दी। खैर, ये सब चीज़ें तो मैं आगे आपको बताता रहूँगा, बस वीडियो से जुड़े रहना। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि 11% की ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी हुई है। देखिए, एक साल में 11% ये ओके मेरे हिसाब से तो ये ओके है। लेकिन आप देख रहे हो रेवेन्यू, देख रहे हो मतलब रेवेन्यू यानी जो सेल्स हो रही हैं उनकी, वो ऑलमोस्ट 18% बढ़ गई है इससे। ठीक है, तो इसी से हम लोग को क्या पता चल रही है, कंपनी की जो रिपोर्ट्स है वो बहुत ही बेहतर है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कंपनी एक्चुअल में काम क्या करती है। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो टाटा की कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है टाटा ग्रुप की, राइट। और इसकी जो प्रेजेंस है वो फूड एंड बेवरेजेस में भी है, और जो कि इंडिया में है, और साथ ही साथ इंटरनेशनली भी है। जैसे दूसरे जो जोग्राफिकल लोकेशन जैसे कनाडा, यूके, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडल ईस्ट में है, और अफ्रीका में भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका यानी जो अमेरिका के टॉप जो ऊपर के जो कंट्री से, सॉरी स्टेट से, उसमें बात कर रहा हूँ। बट अभी यहाँ से थोड़ी सी बिजनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ट्रम्प के कुछ जो रूल्स आए हैं, उसके चलते जो टैरिफ की झमेला चल रही है, उस चक्कर में हो सकता है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी गिरे, बट स्टिल इसकी जो कंपनी की जो सेल्स है वो बेहतरीन दिख रही है। इसका मतलब कंपनी में कोई भी इश्यू नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके प्रोडक्ट्स की, जैसे कि टाटा साल्ट में अगर आप देखोगे जो लार्जेस्ट सॉल्ट ब्रांड है इंडिया में, और टाटा टी की बात करें जो कि सेकेंड है, और टेस्ले जो हम लोग ग्रीन टी देखते हैं ना, वो हमारे इंडिया में कम सेल होती है, बट जो बाहरी देश है वहाँ पर ज़्यादा सेल होती है। जैसे कि कनाडा में देखा जाए तो लार्जेस्ट टी ब्रांड है, और यूके में देखा जाए वो थर्ड है। और हिमालयन, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जितने भी टाटा की मीटिंग्स होती है वहाँ पर देखा जाए तो ये नंबर 1 नेचुरल मिनरल ब्रांड है जो कि हर जगह सप्लाई होती है।
और डायरेक्ट वो ये क्या है कि हिमालय से ही ये प्रोड्यूस किया मतलब पैक किया जाता है। तो वहाँ पर आप ये समझ गए आ गया। बहुत सारे और टाटा संपन्न आप देख सकते हैं जो रेगुलर जो हम लोग घर नेचुरल जो हम घर पे यूज़ करते हैं रेगुलरली वैसी यूनिट्स हैं, जैसे कि पल्सेस, स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स और अदर कुछ जो भी पैकेज्ड फूड्स होती हैं उसमें ये डील करती है, राइट। और आगे आप देख लोगे तो कंपनी क्या है, कंपनी देखिए आप 2.74% कल यानी जिस दिन इसकी रिजल्ट्स आई थी, यानी कल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे रिजल्ट्स आई और उसी के कारण क्या है कि 2.74% की इसकी अपवर्ड मोमेंटम दी है। आज भी देखा जाए तो अच्छी खासी इसकी रैली कंटिन्यू कर रही है। और अभी इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हो लार्ज कैप है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा लार्ज आप कह सकते हो, 1.18 लाख करोड़ की है। इसकी जो स्टॉक की पी आप देख सकते हो जो कि है 88.9 की, जो मेरे हिसाब से थोड़ी तो हाई वैल्यूएशन है। और एफएमसीजी को ऑलरेडी एफएमसीजी के जितने भी कंपनी से आप देख लेना उसकी जो पी रहती है वो थोड़ी हायर में ही रहती है। अगर वैसी अगर कंपनी मिल जाए जैसे टाटा कंज्यूमर जो कि ट्रस्ट के नाम पे ही चलती है या कि उससे तो भरोसा के नाम पे चलती है, तो उसमें तो पी तो बनता है बॉस। बाकी और चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो वो सारी की सारी चीज़ें एक्यूरेट है। और यहाँ पर देखिए रिटर्न्स ओवर 3 ईयर, 3 साल में आपको 16% की रिटर्न दी है और 5 साल में देखा जाए तो 19% की आपको रिटर्न दी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी थोड़ी फाइनेंशियल्स, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कि किस तरीके से हैं। देखिए मैंने सेल्स बताई ना, सेल्स जो है अच्छी खासी बढ़ रही है। मैं पिछले 5 साल की पकड़ता हूँ, उससे पहले देख के हमें कोई उतनी पता नहीं चलती है, मतलब उतने हमें ज़रूरत भी नहीं है। बट अगर हाँ आप चाहते हैं कि मुझे अच्छे से जानना है तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, इसकी सारी डिटेल्स वगैरह। तो यहाँ पर आप देखिए पहले 11,000 की थी, फिर 12 हुई, 13 हुई, 15 हुई, 17 तक चले गए और अभी टिल द टाइम देखा जाए 18 या यूँ कह सकते हो 19,000 तक चली गई है उसकी सेल्स। 19,000 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपेंसेस देखा जाए तो उसी रेशियो में बेहतरीन बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखना तो है ही, बट उसमें क्या है कि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। देखिए टैक्स ऐसी चीज़ है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमें देना ही होगा, बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमने को देखने के लिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन से बढ़ रही है। यहाँ पर आप देखिए 1311 आपको दिख रही हो ना कि 1311 पहले थी, वो बढ़कर हो गई 1456 और अभी देखा जाए तो वो हो गई है 1777। तो यहाँ तक आपको अच्छी लग रही होगी। बट अभी क्या है कि उसी के बाद टिल द टाइम मतलब इस साल को अगर आप देखा जाए तो 1920 तक पहुँच गई है। उससे हमें पता चल रहा है कि आने वाले तो और भी 6 महीना बाकी है, मतलब 6 और 2 क्वार्टर बाकी है, जिसमें हमें ये पता चल जाएगा। देखिए ईयर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गई है, तो यहाँ पर तो सिर्फ अभी 2 ही महीने बाकी हैं। अभी भी देखा जाए तो ये अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी में है। 1920 मतलब ये ऑलमोस्ट 2000 तक पहुँच जाएगी ऐसी मुझे लग रही है। तो यही सारी चीज़ें देख कर क्या है कि शेयर में अच्छी खासी मोमेंटम अभी आ रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे 10 ईयर्स में 15% तक की है और 5 ईयर्स में भी 15% तक की है। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक की जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन की हुई है और स्टॉक की जो प्राइस की जो CAGR है वो देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये 15 से लेके 20 के आसपास इसी रेंज में हमें रिटर्न दे रही है, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट स्टॉक है ये ऐसा। रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो जो कि 6 से 7 तक दे रही है, जो कि वो भी सही है क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर रही है। दूसरी चीज़ देखा जाए बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आप देखोगे इसके जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स बहुत ही बेहतरीन से बढ़ रही है यहाँ पर। मतलब अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ तक की इसकी रिजर्व्स बढ़ चुकी है। एसेट्स भी देखा जाए वो ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ तक पहुँच चुकी है। इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और अब देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए हर एक कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें ये पता चलता है कि कितने FIIs और DIIs पब्लिक को छोड़कर, प्रमोटर को छोड़कर इंटरेस्टेड है। देखिए अगर हमारे पास बहुत ही कम इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम लोग एक स्टॉक को एनालाइज करते हैं, और प्रमोटर के पास तो रहेंगे ही क्योंकि वो प्रमोटर्स है, बट DIIs और FIIs एक ऐसी जो पिलर्स हैं स्टॉक मार्केट की, उनके पास इतने सारे टूल्स होते हैं, वो इतने अच्छे से एनालाइज करते हैं कि अगर वो कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं ना, वो लोग बहुत ही लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के इन्वेस्ट करते हैं। आप लोग चाहे हो सकता है तो बहुत सारी आप वीडियोस देख सकते हैं या बहुत सारी कंपनीज़ को एनालाइज कर सकते हो, आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं टाटा कंज्यूमर की, जो
एफआईआईस और डीआईएस की डेटा है उस पे देखा जाए तो पिछले 2 साल के मैं क्वार्टरली देख सकता हूँ यहाँ से। पहले 25 के आसपास थी, वो अभी घट गई है। एफआईआईस की मैं बात कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे घटा रही है, बट पिछले जो 3 क्वार्टर्स में आप देख रहे हो वो अपने कुछ परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एफआईआईस पहले तो धीरे धीरे नेगेटिव जा रहे थे, मतलब उन्हें इस कंपनी से एग्जिट हो रहे थे, बट फिर से अभी मोमेंटम जो है अपनी उनकी बढ़ा दी गई है। और डीआईएस की बात करें, देश की है भाई, तो वो लोग ऑब्वियसली इन्वेस्ट करेंगे, कभी उनकी डिप नहीं दिख रही है, कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है। तो जब एक तरफ से देखा जाए तो डीआईएस भी कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, एफआईआईस भी देखा जाए तो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, तो एक्चुअल में ये शेयर्स जा कहाँ रही है। आप लोग ध्यान से अगर देखोगे, जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स देखा जाए तो पहले 33.55% थी, जो कि पिछले साल जून के क्वार्टर में देखा जाए वो बढ़कर हो गई है 33.84%। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो पब्लिक प्रमोटर भी खरीद रही है, एफआईआईस भी खरीद रही है डीआईएस, और जा रहा है किनके साथ, कस्टमर के, सॉरी मतलब पब्लिक के पास से। तो पब्लिक के पास से जा रही है, और पहले आप देख सकते हो 9,12,660 के आसपास जो है टोटल नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स थे, और अभी वो घटकर कितने हो गए, 8.54 लाख करोड़, तो लाख हो गए हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो शेयर होल्डर्स है वो घट रहे हैं, तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है ना वो बढ़ रही है। इससे क्या है, आपको पता चला है कि टाटा जो कंज्यूमर्स जो प्रोडक्ट है या ये कंपनी है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से अपने रिटर्न्स को मैनेज कर रही है, अपने बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग रख रही है, पीएनएल अच्छी प्रोवाइड कर रही है, ताकि जो इन्वेस्टर्स है उनको कभी लॉस ना हो और अच्छी तरीके से प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं पतंजलि की। देखिए, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है, वीडियो तो लंबी हो ही रही है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फाइनेंशियल है उसमें अच्छे खासे कुछ रिटर्न्स आए या बेनिफिट आए, तो फिर आपको वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा। मुझे जहाँ तक लगता है वीडियो की लेंथ जो है अभी तक 17 मिनट्स हो चुकी है, अभी तक आप 17 मिनट तक पहुंच गए हैं, बट मैं चाहता हूं और 5 मिनट दें, मैं पतंजलि को जल्दी से निपटा दूंगा। बट हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं उसे इग्नोर करूंगा, राइट। तो पतंजलि फूड्स की बात करें तो ये अपनी जो क्वार्टरली यानी Q2 के रिजल्ट दिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट की है सभी स्ट्रीट में। इवन क्या है, जो फर्म की जो रिपोर्ट्स है ना, वो 67 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहने के बाद भी अपनी जो डिसअपॉइंट की है पूरे दलाल स्ट्रीट को। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पतंजलि में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो अभी है, राइट। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसकी कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स, या यूँ कह सकते हो कंपनी के बारे में। तो रुचि सोया इंडस्ट्रीज़, ये जो लिमिटेड है पतंजलि की, जो मेन है, वो एडिबल ऑयल और ये सारी चीज़ों में डील करती है। और एक्चुअल में देखा जाए तो पतंजलि की जो सबसे मेजरली जो जो यूँ कह सकते हो मेजर जो चंक है, वो देखा जाए तो एडिबल ऑयल से ही आती है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 72% और 93% FY22, यानी जो 22 के फाइनेंशियल ईयर थी ना, उसमें 93% वो डील कर रही थी। और ये कंपनी क्या है, एक्चुअल ऑयल से ये सारी चीज़ों में ही ज़्यादातर दिखती है। और फूड और FMCG में देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ 28% ही अपने मतलब पूरी ओवरऑल प्रोडक्ट रखी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स की कमी है। ऑलमोस्ट 125 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो पतंजलि के पास में है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो कंपनी है पतंजलि, ये मैक्सिमम जो अपनी जो या यूँ कह सकते हो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो ऑयल्स में डील करती हैं, जो मार्केट में दूसरे प्लेयर्स भी हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अडानी विल्मार जो फॉर्च्यून की जो प्रोडक्ट्स होती है, वो मैक्सिमम मार्केट में सेल होती है। बट स्टिल आजकल देखा जाए तो बहुत सारे लोग मतलब हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि एडिबल ऑयल्स एक बहुत ही अच्छा लोग शिफ्ट कर रहे हैं पतंजलि की तरफ। तो ये एक बेहतरीन पॉइंट हो सकती है। और बहुत सारे जितने भी आप देखोगे पतंजलि के स्टोर्स है, जो ऑलमोस्ट 3,000 8,000 से ज़्यादा जो है, जो पतंजलि के स्टोर्स है ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो। और साथ ही साथ देखा जाए तो 84 सुपर डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो बड़े बड़े वेयर हाउस टाइप की होती है ना, वैसे 84 है। और टोटल 3,420 जो है आयुर्वेदिक केंद्र से, आरोग्य केंद्र, जिसमें क्या है कि इनके प्रोडक्ट्स और इनकी सर्विसेज डिलीवर की जाती है। तो ये तो हम लोग जान लिए पतंजलि फूड्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5% की कल जो है शेयर अपनी डाउन
चली गई, क्योंकि इसकी जो कुछ रिपोर्ट्स है वो गड़बड़ आई है। गड़बड़ इन द सेंस ये नहीं कि प्रॉफिट अच्छी नहीं है और कुछ मैनेजमेंट में गड़बड़ी हुई है। एक्चुअल में देखा जाए तो इनकी जो रिपोर्ट्स है, ये यूँ कह सकते हो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी डिप कर गई है, यही एक कारण है। बाकी दूसरी चीज़ आप देखोगे तो स्टॉक जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखिएगा 63,000 के आसपास है, जो कि मेरे हिसाब से ओके है। और बुक वैल्यू आप देखोगे 111 है, और जो शेयर अभी चल रही है 575 के आसपास चल रही है। तो ये ऑलमोस्ट 5 टाइप इसकी बुक टू प्राइस वैल्यू है। और बाकी सारी चीज़ें देखोगे तो आपको ओके, बट एक बार आप रिटर्न्स में चेक करिएगा। पिछले एक साल में इसकी कोई उतनी अच्छी रिजल्ट आई नहीं है, या यूँ कह सकते हो जो रिटर्न्स है वो सही नहीं आई है। खैर, अभी हम लोग देख लेते हैं इसकी एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी में तो हुई क्या है। देखिए, पिछले हम लोगों ने कंपनी में कौन सा देखा था, टाटा कंज्यूमर। उसमें आप देखे होंगे कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अभी तक, यानी पिछले जो क्वार्टर मतलब मार्च की जो फाइनेंशियल ईयर जो एंड हुई थी, उसमें जो भी रिजल्ट्स आई थी उससे बेहतर या उससे भी ज़्यादा अभी देखेंगे अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ चुकी थी। बट इस कंपनी में सेम जगह आप लोग देखिएगा, यहाँ पर पिछली जो ईयर की जो फाइनेंशियल थी उसमें देखिएगा 1726 आई थी, और इस साल अभी तक देखा जाए तो 1703 है। देख रहे हो आप कितना नेगेटिव है। तो इसी चक्कर में क्या है कि यूँ कह सकते हो इसी में क्या है कि लोग क्या है कि इसमें ट्रस्ट नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ऐसे एंटिसिपेट कर रहे हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो जो प्रोडक्ट है वो बेहतर है। बट क्योंकि लोग इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर है वो नहीं देख पा रहे, इसीलिए शेयर में डाउन चली जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 1427 दिख रहा है, बट इसमें कोई भी टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। अगर टैक्स इंक्लूड कर देंगे तो ये और भी नीचे चली जाएगी, ये रीज़न है। और दूसरी यहाँ पर देखिएगा स्टॉक की जो CAGR है, जिस टाइम पे ये लिस्ट हुई थी वहाँ उस टाइम पे तो अच्छी खासी यहाँ पर लिस्टिंग गेन दिख रही थी। बट पिछले कुछ 3-4 सालों से आप देख रहे हो कि जो रिटर्न है स्टॉक की वो बहुत ही नेगेटिव चली गई है, यूँ कह सकते हो बहुत ही कम हो चुकी है। इसलिए लोग इसमें इंटरेस्ट भी कम ले रहे हैं, तो ये एक रीज़न है। अर्निंग पर शेयर भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, वो तो अच्छी रहेगी। और बाकी सारी चीज़ें अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व्स अच्छी खासी मेंटेन की हुई है। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि रिजर्व्स आप देख सकते हो अच्छी खासी मेंटेन की हुई है, और एसेट्स भी इनके अच्छी खासी मेंटेन की हुई है। तो बैलेंस शीट में तो कोई कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। बट जो मैंने बताया ना, फ्यूचर में इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ चुकी है, इसीलिए इसकी जो शेयर प्राइस है वो घट चुकी है। तो अभी आप यहाँ पर देखिएगा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिएगा। पहले जो प्रोमोटर्स थे वो 73% के आसपास थे, बट वो धीरे धीरे घटकर कितने हो गए 68.81% हो गए। और पिछले आप टाइम से देखोगे कंटिन्यूअसली ये डिक्लाइन हो ही जा रही है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या यूँ कह सकते हो इनको जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। शायद यही रीज़न है कि जो प्रमोटर्स है वो धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं। मैंने हरदम बताया है कि प्रमोटर्स और पब्लिक इन दोनों को छोड़ के जो FIS और DIS होते हैं इनके ऊपर ज़्यादातर आप फोकस करिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कंपनी की वैल्यू जो है एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो FIS के बारे में देखा जाए तो वो पहले तो अच्छे खासे बढ़ा रहे थे, बट पिछले आप देखोगे यहाँ सितंबर से तो ये घटा रहे धीरे धीरे। अभी ये कितने तक आ चुके हैं, 12.24 तक आ चुकी है। और उसी तरह DIS देखा जाए तो DIS तो देश की है भाई। अब जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने जैसे ही बताया, तो उस म्यूचुअल फंड में भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है। आप चाहें तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को उसके ऊपर भी एक बेहतरीन वीडियो बताऊँगा कि म्यूचुअल फंड की फ्यूचर अभी क्या होने वाला है। राइट, वो भी एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, बट हाँ आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ही मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं हो। और DIS के बारे में बात करें, वो तो कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो पैसा है वो ऑलमोस्ट सभी में इक्वली सेग्रीगेट होती है। ये हिसाब सकते हो जो टॉप मैनेजर्स हैं, उनके जो फंड मैनेजर्स हैं वो इक्वली, या यूँ कह सकते हो एक रेशियो के बेसिस पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कंटिन्यूसली आएगा ही आएगा। और रही बात पब्लिक की,
पब्लिक देखा जाए तो पहले वो यहाँ पर 10% के आसपास 10 या 11% के आसपास थी, वो भी धीरे धीरे घट रहा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि पब्लिक भी धीरे धीरे चली जा रही है और प्रमोटर भी चले जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो FIS है वो भी जा रही है। सिर्फ बाइंग कौन कर रहा है? जो म्यूचुअल फंड की जो पैसा है वही सिर्फ आ रहा है, क्योंकि वो ब्लाइंडली जाती है ना म्यूचुअल फंड की, तो इसीलिए पता नहीं चल रहा है। और जानबूझ के इंटेंशनली बाइंग करने वाले कितने लोग हैं? एक है प्रमोटर्स, FIS और पब्लिक। तो पब्लिक अगर घट रही है और इन दोनों के पास में ज़्यादा है, यानी प्रमोटर्स और FIS के पास, तो बहुत ही बेहतर हो सकती है। तो इस सारी चीज़ों में से आपको क्या समझ में आया कि जो टाटा कंज्यूमर जो प्रोडक्ट है, कंपनी है, उसमें देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी ओके है, और उसकी ग्रोथ भी देखा जाए, फ्यूचर को लेके देखा जाए तो वो भी पॉजिटिव है। इसीलिए शेयर जो है अपवर्ड अच्छी खासी मोमेंटम दे रही है। बट अगर आप पतंजलि की जो कंपनी आप देखोगे तो इसमें क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी तो ओके है, लेकिन जो फ्यूचर की जो एक्सपेक्ट है उसमें नेगेटिविटी दिख रही है, यानी उसकी ग्रोथ नहीं दिख रही है। और ऊपर से क्या है कि जिसकी जो प्रमोटर्स होल्डिंग है, यूँ कह सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो पैसा है जिसके कारण ये कंपनी जो है चल रही है। और ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी में उतनी जो पहले जितनी चार्म थी वो अभी नहीं है। तो यही रीज़न है कि पतंजलि में इतनी दिक्कत हो रही है और टाटा कंज्यूमर में अच्छी खासी बेनिफिट हो रही है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर एक लाइक कर देना, और साथ ही साथ स्मार्ट इन्वेस्टिंग ये जो यूट्यूब चैनल है इसे आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपसे कभी भी कोई भी स्टॉक मार्केट के अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।